हेलो एवरीवन, आज है 13 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेटीएम के बारे में। बड़े लंबे अरसे बाद इसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं और देखा जाए तो 600 रुपये से भी नीचे ये आ चुका है। देखा जाए तो पिछले एक महीने में गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, 35% तक ये गिर चुका है, 35% तक। और बात करेंगे इस गिरावट के बारे में भी। और अभी ये वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर इसका ऑल टाइम लो था। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पेटीएम का जो शेयर है तकरीबन 600 रुपये के आसपास है। 35% का बड़ा फॉल आया जैसे ही एक अनाउंसमेंट आई कंपनी को लेकर। इससे पहले कह सकते हैं कि भाई साहब वॉरेन बफेट जो थे उन्होंने काफ़ी बड़ी बिकवाली करी थी, और कहते हैं कि ये वो लकी रहे क्योंकि उन्होंने जो बिकवाली करी थी वो 877 रुपीज़ के शेयर्स पर बिकवाली करी थी, वो भी 507 करोड़ रुपए का लॉस लेकर। तो देखा जाए तो उन्होंने लॉस में इसको बेचा ज़रूर, लेकिन एक्चुअली में उनका जो डिसीजन था वो शायद अच्छा पड़ता हुआ नज़र आया, क्योंकि अभी देखा जाए तो उनके बाइंग प्राइस है तो ये काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने खरीदारी भी करी थी। बग शेयर्स ने अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग जो पेटीएम में थी उसको बेच दिया था यहाँ पर। तो देखा जाए तो भाई साहब, आप चाहे वॉरेन बफेट को लकी कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन फिर भी लॉस में बेचा था उन्होंने, ठीक है। और दूसरी अपडेट अगर आप देखोगे तो भाई साहब डाउन है ये, 38% डाउन है। और काफ़ी लोग अब कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पर। इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ यहाँ पर नज़र आया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, द कंपनीज डिसीजन टू शिफ्ट फोकस अवे फ्रॉम स्मॉल टिकट साइज बाई नाउ एंड पे लेटर का जो लोन है उससे इनका जो फोकस है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता नजर आ रहा है। कंपनी अब ज़्यादा टिकट साइज वाले लोन पे ज़्यादा फोकस कर रही है। यहाँ पर देखोगे तो ये कंट्रीब्यूट करता है जो स्मॉल टिकट साइज वाला, तकरीबन 50% का टोटल डिसबर्समेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। While Paytm is also announced expanding its credit distribution business to enhance focus on higher ticket loans for consumers and merchants in partner with bank and NBFC. However, overall analyst concern जो है वो अभी भी रिमेन है, जो इनका शिफ्ट हुआ है फोकस स्मॉल टिकट साइज के लोन से। यहाँ पर अगर हम बात करें एनालिस्ट जेएम फाइनेंशियल्स की, अगर हम बात करें ऑन हाई टिकट पर्सनल एंड मर्चेंट लोन्स had said that these newer loans will directed only to well tested prime segment customers on the platform, or while we will closely monitor the impact on the strategy of raising the ticket size जो मीनिंगफुली यहाँ पर नियर टर्म में देखने को मिला है इनके लैंडिंग बिजनेस में। देखो, आरबीआई ने भी जिस तरीके से बोला है ना भाई साहब अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन, उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर भी पड़ा है, क्योंकि इनका भी जो स्मॉल टिकट साइज वाला लोन है ना वो भी अनसिक्योर्ड में ही काउंट आता है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके चलते इन्होंने खुद अनाउंस किया कि भैया 50% तक कम कर रही है अपने उस स्मॉल टिकट साइज वाले लोन को लेकर। और कहीं ना कहीं ये इनके लिए थोड़ी बहुत परेशानी वाली चीज़ें हो सकती है। और जहाँ तक देखा जाए तो देखो, सब लोगों ने ये इसको नेगेटिव बोला है, चाहे मोतीलाल ओसवाल की बात करें या फिर चाहे बाकी की बात करें, लेकिन उनका जो टारगेट है ना अभी भी, डिस्पाइट द अर्निंग्स कट, द टारगेट प्राइस ऑफ ब्रोकरेज इज स्टिल इंडिकेट अपसाइड द स्टॉक्स। जेएम फाइनेंशियल का टारगेट 1120 का है, मोतीलाल का 1025 का है। अगेन मैं कह दूँ ये टारगेट्स एक साल के होते हैं, ठीक है, तो ये ना समझा जाए कि बहुत जल्दी वो भी अचीव हो जाएंगे। जहाँ तक हम बात करने जाए वॉल्यूम्स की, तो 1.5 करोड़ के आसपास आज यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए पेटीएम में। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग कह रहे खरीदारी करो, 15% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर कंपनी में अगर हम देखोगे तो टारगेट्स डेफिनेटली अच्छे खासे हैं, जैसे कि मुझे उस वक्त का 1025 का टारगेट देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात करें नंबर्स की, तो ग्रोथ आया ज़रूर है नंबर्स में, बेहतरीन तरीके से रेवेन्यू में ग्रोथ आया है, कोई शक की बात नहीं है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम वही ना, प्रॉफिट्स, लॉस में है ये कंपनी। लेकिन देखा जाए तो धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस इनके नज़र आएंगे। लेकिन जिस तरीके से लार्ज टिकट पे फोकस करे देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर पैन आउट होती नज़र आती है। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी
के वैल्यूएशन को लेकर तो भाई साहब अभी भी नेगेटिव में है कोई भी, और 64% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास कोई नहीं है, एज सच प्रमोटर यहाँ पर कोई नहीं है। अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर एफआईएल से 60.92%, इससे पहले एफआईएल 72% की होल्डिंग पे था। आपको पता हो तो इससे पहले अलीबाबा ग्रुप भी अपनी होल्डिंग बेचकर भाग चुके हैं यहाँ से। और जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स की बात करी जाए तो 2.68% की होल्डिंग अब 2.79 पर आई है। डोमेस्टिक जो पहले बहुत कम क्वांटिटी में थे, फरवरी तक सिर्फ 0.30% पर ही थे, आज 1.27% है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 35.02%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 8.28% है, अदर पार्टीज बहुत बड़ी क्वांटिटी में है 26.74%। बहुत बड़ी होल्डिंग कह सकते हैं कि अदर पार्टीज यहाँ पर लेकर बैठी हुई हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी को लेकर, पेटीएम को लेकर, तो कंपनी डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कतों में रहेगी जिस तरीके से इनकी अनाउंसमेंट्स वगैरह हो रही है। और कंपनी के प्रॉफिट्स देखो तो वो प्रॉफिट नहीं है, अभी लॉस है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस जरूर होंगे। जो EBITDA कह लो आप यहाँ पर, तो वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं और आने वाले क्वार्टर के नंबर्स इंटरेस्टिंग भी होंगे कि कंपनी के किस तरीके से नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। और अभी ये जो तेज़ी आप देख रहे थे वो तेज़ी की भी वजह यही थी। इससे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो तेज़ी बनी थी यहाँ पर 450 जो तेज़ी आई थी, 1000 रुपये का जो लेवल इसने दिखाया था, उसकी वजह भी यही थी कि भाई साहब क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आ रहे थे, EBITDA अच्छा आ रहा था। लेकिन एक चीज़ मैंने तब भी कही थी कि याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो बड़े बड़े अर्ली इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पहले अलीबाबा कह लो या फिर अभी बर्कशायर हैथवे कह लो, और भी कई सारे हैं एफआईएल्स यहाँ पर, तो अर्ली इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और जब भी शेयर एक बड़ी रफ्तार की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वो अर्ली इन्वेस्टर जो है वो लाइन में लगेंगे अपने शेयर्स को बेचने के लिए। ये चीज़ होगी, स्टार्टअप्स में ये चीज़ बहुत हो रही है अभी यहाँ पर। और हो सकता है कि कल को जोमेटो, नाइको में, मतलब वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिले। तो अर्ली इन्वेस्टर जो पेटीएम में है ना, वो ढूंढ रहे हैं एग्जिट, और अच्छा भाव मिला तो बक्सर हथावे भी निकल लिया यहाँ से, ठीक है। इससे पहले अलीबाबा ने तो बहुत सस्ते में शेयर्स बेचे थे इसके, ये फॉल में बेचे थे उन्होंने। तो यहाँ पर देखा जाए तो अर्ली इन्वेस्टर्स एग्जिट ढूंढ रहे हैं, और जब भी यहाँ पर तेज़ी आती है अर्ली इन्वेस्टर बेचने के लिए लाइन लगा देते हैं। और ये मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट रह रहा है पेटीएम के शेयर के लिए। तो देखो अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि कंपनी देखा जाए तो ख़राब नहीं है, आप इनके वैल्यूएशन के ऊपर डाउट कर सकते हो, लेकिन बिजनेस इनका मुझे ख़राब नहीं लगता है। लेकिन हाँ, बीच बीच में जब कुछ खबरें आती है जैसे कि आरबीआई को लेकर ये जो अपडेट आई, वो डेफिनेटली इनके बिजनेस को हैम्पर कर सकती है। और आने वाले टाइम में जब कंपटीशन इस सेक्टर में और बढ़ेगा, अभी तो भैया रिलायंस जियो भी तैयारी कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स में घुसने की, इंश्योरेंस वगैरह में घुसने की, तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में एक प्रेशर बिल्टअप ज़रूर होगा यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये जो फॉल है यहाँ पर एक बेस भी बीच में बनेगा, और कहीं ना कहीं वो 500 से 550 के बीच में बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढना है तो थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो 500 से 550 का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पेटीएम के बारे में जो फॉल आया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।